दोस्तों, कोविड-19 की चपेट में आए दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में इस संक्रमण से काफ़ी कम लोगों की मौतें हुई हैं। इसकी खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इतनी कम मृत्यु दर के रहस्य पर भी बात कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि भारत कोरोना वायरस की घातक मार से खुद को बचाने में कामयाब दिख रहा है। कुछ लोग कोरोना वायरस के ग्लोबल हॉटस्पॉट की तुलना में प्रमुख भारतीय शहरों में कम मौतों पर सवाल कर रहे हैं। भारत में कोविड-19 संक्रमण का पहला पॉजिटिव केस 2 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन तब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में कोरोना वायरस संक्रमण के भारत में कोरोना वायरस से मौतें किस कदर बढ़ रही हैं, इसे समझने के लिए यह देखना होगा कि कितने दिनों में दोगुनी हो रही हैं। भारत में इस वक्त मौतें 9 दिनों में दोगुनी हो रही हैं। 25 अप्रैल तक यहाँ 825 मौतें हुई थी, जबकि 16 अप्रैल को ये मौतें लगभग इनकी आधी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत के लिए बेहद राहत की बात है, क्योंकि संक्रमण के इस स्टेज में न्यूयॉर्क में 2 या 3 दिनों में मौतों का आंकड़ा दुगना पहुंच जा रहा है। दोस्तों, पब्लिक हेल्थ सेक्टर के कई विशेषज्ञों और पेशेवर का कहना है कि भारत में संक्रमण और मौतें अगर काबू में है तो इसके पीछे 1 महीने से ज़्यादा वक्त से चल रहे कड़े लॉकडाउन का रोल हो सकता है। मेडिकल जर्नल लांसेट ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि लॉकडाउन संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को सपाट करने में मुफीद साबित हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में युवा आबादी ज़्यादा है और इसकी वजह से संक्रमण से मौतें कम हो रही हैं। बुजुर्गों में इस संक्रमण से मौतों का जोखिम ज़्यादा होता है। कुछ इलाकों में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि भारत में जिस वायरस का अटैक हुआ है वह कम खतरनाक किस्म का है। साथ ही कुछ लोग यह भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद भारत के गर्म मौसम की वजह से यह वायरस उतनी तेज़ी से यहाँ नहीं फैल पा रहा है जितनी तेज़ी से यह अन्य देशों में फैल रहा है। हालांकि इन दावों पर कायसों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके उलट कोविड-19 के गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि भारत में फैल रहे कोरोना वायरस उतना ही संक्रमण है जितना कि अन्य देशों में यह फैल रहा है। तो क्या यह माना जाए कि भारत सचमुच कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के मामले में काफ़ी पीछे है? क्या भारत में कम टेस्टिंग की वजह से मौतों का आंकड़ा कम है? कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भारत के मूल के अमेरिकी चिकित्सक और कैंसर रोग विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी ने पत्रकार बरखा दत्त से हाल में कहा, साफ कहूँ तो भारत में इतनी कम मौतों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। दुनिया को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इतनी कम मौतें एक रहस्य हैं। मेरा तो मानना है कि कुछ हद तक कम टेस्टिंग इसके लिए जिम्मेदार है। भारत में हम पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे होते तो हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता था। वह साफ तौर पर दोनों तरह के टेस्ट, डायग्नोस्टिक और एंटीबॉडी टेस्ट की ओर इशारा कर रहे थे। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में कोविड-19 से हुई मौतों का पता नहीं लगा पा रहा है? कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित कई देशों ने अनजाने में ही सही मौतों का अंडर रिपोर्टिंग की है। मौतों के आंकड़ों की स्टडी के बाद न्यूयॉर्क टाइम ने पाया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से मार्च में अमेरिका में कम से कम 40,000 लोगों की मौतें हुई हैं। इन मौतों में कोविड-19 के साथ साथ दूसरी वजहों से भी हुई मौतें शामिल हैं। फाइनेंशियल टाइम ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान 14 देशों में हुई मौतों का विश्लेषण किया था। अखबार के मुताबिक कोरोना वायरस से हुई मौतें आधिकारिक आंकड़ों से 60% ज़्यादा हो सकती हैं। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स की स्टडी में भारत को शामिल नहीं किया गया था। भारत की महत्वाकांक्षी मिलियन डेथ स्टडी का नेतृत्व करने वाले टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रभात झा कहते हैं कि मौतों के आंकड़ों की रिपोर्टिंग सही तरीके से हो। कोरोना वायरस से हुई जिन मौतों की गिनती छूट गई है उन्हें इनमें शामिल करना जरूरी है। प्रभात झा का कहना है कि भारत में ज़्यादातर मौतें घरों में होती हैं और यहाँ आगे भी ऐसा ही होता दिख रहा है। इसलिए मौतों की सही आंकड़े की रिपोर्टिंग करना बहुत कठिन काम हो रहा है। भारत में 80% मौतें घरों में होती हैं, इसलिए रिपोर्टिंग में दिक्कत होती है। डॉक्टर प्रभात झा का कहना है कि भारत में अभी भी 80% मौतें घरों में होती हैं। इनमें मलेरिया और निमोनिया जैसी संक्रामक बीमारी से होने वाली मौतें शामिल है। प्रसव के दौरान मौत, हार्ट अटैक और दुर्घटना में होने वाली मौतों का रिपोर्टिंग तो अक्सर अस्पतालों से ही हो जाती है। काफ़ी लोगों को कुछ वक्त तक इलाज मिल जाता है,
फिर वो घर लौट जाते हैं और घर में जाकर उनकी मौत हो जाती है। इसलिए सिर्फ अस्पताल से हुई मौतों की ही गिनती हम कर पाते हैं। भारत में वास्तव में कोविड-19 से इतने कम लोगों की मौतें हुई हैं, यह एक बड़ा सवाल है। शमशान या कब्रों में लाई गई लाशों का हिसाब रखकर मौतों का सही आंकड़ा पता कर पाना काफी पेचीदा और मुश्किल काम है। भारत के गांव और सुदूर इलाकों के बड़े बड़े हिस्सों में लाशों का खुलेआम अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कोई शमशान घाट या निर्धारित कब्रिस्तान नहीं है। भारतीयों को बहुत छोटी आबादी के पास अंतिम संस्कार के लिए खास सुविधा है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्रीनाथ रेड्डी ने मुझे कहा कि अस्पताल में होने वाली मौतों में इधर जो तेज इजाफा हो रहा है उन पर लोगों की नज़र तो गई होगी। मसलन हाल के वर्षों में उत्तर भारत के अस्पतालों में हुई बच्चों की मौतों की रिपोर्टिंग सही हुई और यह लोगों की नज़र में है। देश में लोगों को यह बात पता है। इसी तरह प्रोफेसर रेड्डी का मानना है कि इतने लंबे समय से घरों में होने वाली मौतों में जो इजाफा रहा है वह भी लोगों के नज़र में होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम और स्टडी कर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के ऑप्शन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर ऐसी ही न्यूज़ जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।